हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो, वो है टोपोलॉजीज की। ओके। सो सबसे पहले तो मुझे ये बताना चाहिए आपको कि टोपोलॉजी क्या होता है। तो टोपोलॉजी क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क को किस तरीके से हम जो नेटवर्क के नोड होते हैं उसे कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो हम किस में देखते हैं, वो हम देखते हैं टोपोलॉजीज में। ओके। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, बेसिकली टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी क्या होता है हमारा बेटा, टोपोलॉजी होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ओके। क्या होता है बेटा, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। और कंप्यूटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर नोट्स भी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी क्या होता है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नोट्स और कंप्यूटर। देखिए इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, बस टोपोलॉजी आता है। ओके। सो बस टोपोलॉजी क्या होता है, देखिए डेफिनेशन बाद में रीड करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं बाय द डायग्राम। ओके। बस टोपोलॉजी में क्या होती है बेटा, ये जो आपको दिख रही है सामने, ये होती है आपकी एक केबल। क्या होती है, ये एक केबल होती है जो हम लोग लेते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने एक केबल ले ली। अब ये केबल मैंने कौन सी ली है, यहाँ पर ये केबल ली है मैंने कोएक्सियल केबल्स। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि केबल्स के भी कुछ टाइप होते हैं, जो किस में आती हैं, आपके वायर्ड कनेक्शन में आती हैं। वायर्ड कनेक्शन आपका किस में आता था, ट्रांसमिशन मीडिया में आता था। ट्रांसमिशन मीडिया में आपके टू टाइप के कनेक्शन होते थे। फर्स्ट होता था आपका वायर्ड कनेक्शन एंड नेक्स्ट होता था रेडियो कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया में जो आपके आते थे वो वायर्ड कनेक्शन में क्या आता था बेटा, कोएक्सियल केबल आती थी, फाइबर ऑप्टिक केबल आती थी। ये सब केबल वायर्ड कनेक्शन में होती थी। तो सबसे पहले क्या लेना होता है, जब हम बस टोपोलॉजी बनाते हैं तो बस टोपोलॉजी में एक हमारे पास होती है केबल। और केबल में क्या होती है, केबल में हमारे बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, मीन सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। तो वो हमारी क्या हो जाती है, बस टोपोलॉजी हो जाती है। देखिए हम लोग अपनी डेली लाइफ से देखते हैं, डेली लाइफ में क्या होता है, जब हम बस में जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारी मान लीजिए बस है। तो बस में क्या होता है, आपका एक ही डोर होता है एंटर करने के लिए। एंटर करके आप बाय द सिस्टमैटिक वे अरेंज हो सकते हो। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारी, ये हो जाती है हमारी बस टोपोलॉजी। क्लियर हुआ। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप in which every computer and network device is connected in a single केबल। मैंने अभी आपको क्या समझाया बेटा कि जिसमें क्या होते हैं, आप कितने भी सिस्टम, यहाँ पर भी मैं एक नोड कनेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पर भी मैं एक नोड कनेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पर भी नोड एक कनेक्ट कर सकती हूँ। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि बस टोपोलॉजी का क्या वर्क है और बस टोपोलॉजी क्या होती है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज क्या होते हैं बस टोपोलॉजीज के। देखिए आपको जब बस टोपोलॉजी बनानी है तो क्या करना है, ओनली एक केबल लेनी है। क्या करते हैं, ओनली हम एक केबल लेते हैं। जब एक केबल ही ओनली लेनी होती है तो क्या होता है बेटा, इसमें कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है। तो ये क्या हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये किसके लिए यूज होती है, अगर आपको कोई स्मॉल नेटवर्क यूज करना है, मैंने आपको लैन वैन मैन पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो देखिए, तो जब जब हम किसी लैन के लिए मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं या कैंपस एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, तो हम बस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है ये कि ये इजी अंडरस्टेबल होती है। मतलब क्या होता है, आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। और इजीली हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर 4 केबल हैं और मुझे 1 नोड और ज्वाइन करना है केबल में, मेरे पास कितने अभी तक नोड्स थे, 1 2 3 4 5 नोट्स हैं और मुझे 1 और नोट चाहिए, तो मैं 1 नोट ये भी ज्वाइन कर दूंगी। तो ये क्या हो जाते हैं, एडवांटेज, इसके एडवांटेज हो जाते हैं। बेटा एक और इसका एडवांटेज है जो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, वो एडवांटेज क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पर कोई मैसेज कन्वे कर रही हूँ, ये मैसेज मैं कोई कन्वे कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये मैसेज मुझे किसी एक सिस्टम को दिया मैंने, तो जरूरी नहीं कि ये एक सिस्टम के पास होगा, मतलब ये मैसेज मैं किसी एक को दे दूंगी तो वो सारे सिस्टम्स के पास पहुंच जाता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो जाता है। और क्या होता है देखिए, इसकी जो केबल रिक्वायर्ड होती है उसी अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केबल लेते हैं। पर ठीक है, क्या होता है इसमें, जितनी हमें केबल की रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, किसमें, बस टोपोलॉजी में। सो बस टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, स्मॉल नेटवर्क के लिए यूजेबल होता है, और हम लोग इजीली ज्वाइनिंग करा सकते हैं। किसको, केबल्स को भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, 2 केबल्स को, और जो हमारी केबल है उसमें नोड को भी ज्वाइन करा सकते हैं। ओके। सो आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज क्या होते हैं बेटा? देखिए अभी आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो एक केबल है इसके थ्रू ही हमारे सारे नोड कनेक्टेड हैं। ये जो नोड है, ये जो हमारे सिस्टम्स हैं, बेटा मैं यहाँ पर नोड बोल रही हूँ, नोड का मीन्स होता है आपका कंप्यूटर। ओके, सो ये जो हमारे कंप्यूटर है ये एक ही केबल के थ्रू कनेक्टेड है। जब एक ही केबल के थ्रू कनेक्टेड है, अगर इस केबल में कोई फॉल्ट होता है, ये जो हमारी केबल है इस केबल में कोई फॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे सिस्टम सारे यूजलेस हो जाएंगे, वर्क ही नहीं करेंगे। और क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया इसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। मतलब इसकी केबल जो होती है उसकी लिमिटेड लेंथ होती है। और क्या होता है बेटा, ये देखिए इसमें देखिए आप सेकेंड डिसएडवांटेज रीड करिए क्या होता है। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेबल। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, जब आप कोई भी मैसेज पास कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, तो आपकी सिस्टम नंबर 1 पर जाएगी। और अगर नेटवर्क ट्रैफिक आपका बहुत ज्यादा है तो जब सिस्टम नंबर 2 पर आपकी पहुंचेगी या सिस्टम नंबर आपकी 3 या 4 पर पहुंचेगी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी से आपके माइंड में, रिंग के नेम से ही आपके माइंड में क्या कनेक्ट होता है? मेरे माइंड में तो कनेक्ट होगा एक सर्कल, क्योंकि रिंग जो हमारी होती है वो बेस ऑफ सर्कल होती है। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा, हमारा एक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या दिया, एक सर्कल दे दिया। अब सर्कल में क्या हो गया बेटा, सर्कल में ही हमारे बहुत सारे नोड्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है। अगर सर्कल में ही हमारे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है बेटा, रिंग टोपोलॉजी में हम जो इंफॉर्मेशन है, ये देखिए, सॉरी मैं बस टोपोलॉजी में आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी। जो बस टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है बेटा वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, मींस एक ही डायरेक्शन में जाती है इंफॉर्मेशन। अगर सिस्टम नंबर 4 से कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम नंबर 1 में चाहिए तो वो नहीं देते हैं। तो एक डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी का ये भी होता है। और यहाँ पर क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में ये अपने नेबर्स से कनेक्ट होते हैं। मतलब अगर ये सिस्टम नंबर 1 है तो सिस्टम नंबर 1 हमारा सिस्टम नंबर 4 से भी कनेक्टेड होगा और सिस्टम नंबर 3 से भी कनेक्टेड होगा। ओके, सो इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या होंगे रिंग टोपोलॉजी के? सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। रिंग टोपोलॉजी में हम सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये बाई डायरेक्शनल भी होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दोनों तरफ से मिलेगी, यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है। सिस्टम नंबर 1 को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सिस्टम नंबर 2 से भी मिलेगी और सिस्टम नंबर 4 से भी मिलेगी। और सिस्टम नंबर 2 को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 1 से भी मिलेगी और 3 से भी मिलेगी। ऐसे ही सिस्टम नंबर 3 को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 2 से भी मिलेगी, 4 से भी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका फर्स्ट एडवांटेज हम देखते हैं क्या होता है। ट्रांसमीटिंग नेटवर्क इज नॉट इफेक्टिव बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स, as only the nodes having tokens can transmitted data. सेकंड क्या है, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। देखिए इसमें क्या होता है, मेनली मैंने आपको बताया जो आपका डेटा ट्रांसमिटेड होता है वो हाईली इफेक्टेड क्यों नहीं होता है आपके ट्रैफिक से, नेटवर्क ट्रैफिक से। अगर ये बाई डायरेक्शनल है मतलब क्या होगा बेटा, अगर ये हमारा जो सिस्टम नंबर 1 है या नोड नंबर 1 है उसमें नोड 2 से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी और अगर नोड 2 से नहीं आ रही है तो वो क्या कर देगा, आपको रिपीट करके नोड 4 से वही इंफॉर्मेशन ला के दे देगा। तो ये हाईली ट्रैफिक्ड नहीं होता है, इसमें कोई ट्रैफिक का इफेक्ट हाईली नहीं होता है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन में भी चीप होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज बेटा इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई सिस्टम यहाँ खराब हो रहा है, सिस्टम नंबर 4 अगर खराब हो रहा है तो आप इसे कैसे निकालोगे, कैसे इस पर वर्क करोगे। और ये जो आपका सिस्टम नंबर 4 है ये बाई डायरेक्शनली डेटा भेज रहा है, मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है फिर आपकी सिस्टम नंबर 1 पे भी नहीं जा पाएंगे और 3 पे भी नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या होगा, ये इसमें डिफिकल्टी आ जाती है और ये इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका एक सिस्टम खराब हो रहा है तो क्या है, वो होल नेटवर्क को भी खराब कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी। अब देखिए बेटा जो स्टार टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी में जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसी ही एक डिवाइस होती है हमारी हब। तो स्टार टोपोलॉजी में या तो
जो स्टार टोपोलॉजी में सिस्टम या नोड्स कनेक्ट होते हैं, या तो वो हब से कनेक्ट होते हैं, या वो राउटर से कनेक्ट होते हैं, या वो स्विच से कनेक्ट होते हैं। मींस हमें यहाँ पर कोई ना कोई सीएन की डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस की जरूरत होती है, जिससे ही वो हमारे सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, तो उसे हम स्टार टोपोलॉजी बोल देते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी में तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या होता है। यहाँ अगर मैंने ले लिया हब, तो हब के साथ मैंने ये क्या करने हैं, मुझे जितने भी नोड्स चाहिए मैं इजीली कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है, इजीली मैं क्या करूंगी, नोड्स को कनेक्ट कर लूंगी। अब क्या होता है बेटा, एक बार स्टार टोपोलॉजी की हम डेफिनेशन देखते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। ओके, ये देखिए क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हमने एक नेटवर्क डिवाइस हब ली, उसके बाद ये केबल का यूज करके मैंने यहाँ पर सिस्टम नंबर 1 कनेक्ट किया, यहाँ सिस्टम नंबर 2 कनेक्ट किया, नेक्स्ट मैंने यहाँ सिस्टम नंबर 3 कनेक्ट किया, और नेक्स्ट यहाँ क्या किया, सिस्टम नंबर 4 कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर ये सिस्टम्स कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये जो मैं ले रही हूँ बेटा, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारी केबल का यूज हो रहा है। पर केबल कितनी यूज हो रही है, लिटिल बिट केबल यूज हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट, दिस हब इज अ सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। मींस क्या होगा बेटा, ये जो मैंने आपको बताया कि ये सेंटर में होती है हमारी नेटवर्क डिवाइस। ओके, सो स्टार टोपोलॉजी आपको समझ आ गई होगी। अब हम स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है बेटा, यहाँ पर कोई हमारी नेटवर्क डिवाइस होती है, मैंने हब ले ली, और ये किससे कनेक्ट होती है, केबल से कनेक्ट होते हैं हमारे। S1 सिस्टम ले लिया मैंने, यहाँ पर S2 सिस्टम ले लिया, S3 सिस्टम ले लिया, और S4 सिस्टम ले लिया। ये हमारे चारों किससे कनेक्टेड है, किसी ना किसी केबल के थ्रू कनेक्टेड है। अब क्या होगा बेटा, ये केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसका एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज तो ये होगा कि अगर मुझे इसमें कोई सिस्टम कनेक्ट करना है, मैं इजीली सिस्टम कनेक्ट कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ा सा केबल यूज किया और मैंने कहीं भी एक सिस्टम को कनेक्ट कर लिया। और सेकंड क्या होगा बेटा, कि अगर मुझे कोई भी मैसेज सेंड करना है, मैंने मैसेज यहाँ हब को दे दिया, कोई भी मैसेज, तो वो सारे आपके सिस्टम में उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम लोग इजीली इसका सेटअप बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाएगा ये। और इसकी क्या होगी, जो परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि हमने यहाँ हब यूज किया है, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है और इसमें नेटवर्क ट्रैफिक बहुत लो हो जाता है। इतना क्लियर हुआ, आई थिंक हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, मैं आपको वो पॉइंट दोबारा से समझा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, इसके हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे बेटा, जब हम लोग कोई भी नेटवर्क डिवाइस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, नेटवर्क डिवाइस का यूज कर रही हूँ, तो इसकी जो कॉस्ट होगी इंस्टॉलेशन की, वो हाई हो जाएगी। ठीक है, और देखिए अगर इसकी कॉस्ट हाई हो रही है इंस्टॉलेशन की, तो फिर क्या हो जाएगा, सब लोग यूज नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंस के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा यूज करने के लिए। और देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर एक मतलब क्या, देखिए यहाँ पर कोई सिस्टम अगर खराब हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन क्या हुआ, अगर हमारी जो नेटवर्क डिवाइस है वो ही खराब हो गई, तब क्या होगा, तब तो सारे नोट्स जितने भी हमने सिस्टम पे लगाए हैं सारे खराब हो जाने हैं ना, सब बेकार हो जाने हैं। और क्या यूज नहीं हो सकता है यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा, अगर मैं कोई प्राइवेट मैसेज शेयर करना चाहती हूँ ओनली सिस्टम नंबर 1 से, तो क्या मैं शेयर कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। अगर मैंने कोई प्राइवेट मैसेज शेयर किया, तो वो तुरंत हब के पास आएगा और हब हर जगह फैला देगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट मैसेजिंग के लिए भी नहीं होता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी पढ़ाई है, बस टोपोलॉजी पढ़ाई, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और ये तीनों, ये आपकी चारों जो भी पढ़ाया है, ये एक भी प्राइवेट मैसेजिंग के लिए नहीं होती है। क्योंकि जो जैसे भी मैं आपको स्टार टोपोलॉजी का ही बताऊं, तो क्या होता है बेटा, इसे मैंने कोई भी मैसेज एक सिस्टम को दिया, तो वो इंटरकनेक्टेड है, तो वो सारे सिस्टम पे मैसेज अपने आप ही आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, कि इसमें हब की जो कैपेसिटी होगी, जितनी कैपेसिटी का आप हब यूज कर रहे हो, उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपके जो मैसेजेस का ट्रांसमिशन होगा, वो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आई थिंक आपको स्टार टोपोलॉजी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैस टोपोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मी मैस टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि अगर इसमें देखिए सिस्टम्स, देखिए इसमें कैसे कनेक्टेड है, ये सिस्टम नंबर 1 है, ये सिस्टम नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। पर क्या है बेटा, ये इंडिविजुअली सारे सिस्टम से कनेक्टेड है। आप सिस्टम नंबर 1 देखिए, सिस्टम नंबर 1 देखिए आप कैसे, सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर 2 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी है, 5 से भी है, एंड 3 से भी है। तो जैसे सिस्टम नंबर 1 सबसे कनेक्टेड है, वैसे ही सिस्टम नंबर 2 देखिए आप, सिस्टम नंबर 2 5 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है,
1 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। ऐसे क्या है बेटा, ये इसमें जितने भी आपके नोड्स होते हैं, एवरी एंड ईच नोड्स सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइस वाया पर्टिकुलर चैनल। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड विद अनदर वाया डेडिकेटेड चैनल, these channel known as links। इन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा, जो ये चैनल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं लिंक्स। ओके, ये क्या हो जाती है, लिंक्स हो जाती है। अब हम इसके देखते हैं एडवांटेज। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं बेटा, इसके एडवांटेज ये होते हैं, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट रीड करेंगे क्या होता है, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन डेटा लोड। मतलब क्या होता है, ये जो आपका डेटा है, जरूरी नहीं है कि जो आपका सिस्टम फर्स्ट का डेटा सिस्टम फिफ्थ में जाना है, तो ये आपका कैरी करे सिस्टम सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, क्या होगा, फर्स्ट से डायरेक्ट फिफ्थ में जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए इसमें क्या है, इट इज रोबस्ट। थर्ड क्या है, फॉल्ट इज डायनलस इजीली। एंड फोर्थ क्या है आपका, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए मैंने आपको क्या बताया है, अगर मुझे फर्स्ट से कोई मैसेज थर्ड में भेजना है, अगर मेरा फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम से कोई भी मैसेज मुझे थर्ड सिस्टम पे भेजना है, तो क्या होगा बेटा, मैं डायरेक्टली भेज पाऊंगी अगर इनका प्राइवेट कोई मैसेज है तो। ओके, सो ये प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत अच्छी टोपोलॉजी होती है। अब इसके हम क्या देखते हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होते हैं बेटा, अब ये देखिए, अगर आपने कौन सी टोपोलॉजी ली है, मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी में क्या होते हैं, सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सारे सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ, ऐसे करके ये मैश टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अगर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर वन सिस्टम और कनेक्ट करना है, तो क्या वन सिस्टम कनेक्ट करना इजी होगा, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस सिस्टम से ये सारे जो मैंने 5 सिस्टम लिए, सारे सिस्टम का बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मैं किस सिस्टम को कैसे लिंक करूं जो मैंने न्यू सिस्टम लिया है उससे। ठीक है, और इसकी जो केबलिंग होती है उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, और क्या हो जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक आपको मैश टोपोलॉजी क्लियर होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होती है बेटा, ट्री टोपोलॉजी को हम ये जो डेटा होता है हायरार्किकल डेटा में फ्लो होता है। ट्री का तो मीन्स आप जानते ही हो ना, क्या होगा ट्री टोपोलॉजी में, आपके पास एक यहाँ पर ट्री आपने लिया, उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर उसकी रूट आ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगी, ट्री टोपोलॉजी हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो डेफिनेशन देखते हैं हमारी ट्री टोपोलॉजी की क्या होती है। दिस टोपोलॉजी इज द वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी हैव हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। मीन्स ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए ट्री टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, जो उसमें होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या हो गई, ये टोपोलॉजी अगर मैंने यहाँ पर ऐसे टोपोलॉजी कोई बना दी, तो उसे मैं क्या बोल दूंगी कि ये मेरी कौन सी टोपोलॉजी होती है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे डेटा लगाती हूँ तो ये मेरी हो जाती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी हो गई। अगर मैं इसमें डेटा लगा देती हूँ यहाँ हब लगा के, ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिया, नेटवर्क डिवाइस हब ले ली और इसमें डेटा यूज कर दिया, और यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाती है, मेरी स्टार टोपोलॉजी। सो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी ट्री टोपोलॉजी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है बस टोपोलॉजी प्लस स्टार टोपोलॉजी का भी। ओके, सो ट्री टोपोलॉजी आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गई होगी, और मैंने बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के बारे में आपको पहले पढ़ाया है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ट्री टोपोलॉजी की। जैसे देखिए ये एक्सटेंशन होता है बस एंड स्टार टोपोलॉजी का, और ये आप इसमें से देख सकते हैं। आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।